जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में बात करेंगे सितंबर महीने की वैकेंसीज़ के बारे में। सरकारी नौकरियों के फॉर्म की डिटेल्स लेके आया हूँ मैं, जो कि सरकारी नौकरी अभी फ़िलहाल यहाँ पे निकली हुई है। 70-80 हज़ार के करीब यहाँ पे वैकेंसीज़ में 40-50 हज़ार वैकेंसीज़ ऐसी है जहाँ पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में डिस्कस करूँगा जो कि सेंट्रल वाली है, यानी कि स्टेट वाली वैकेंसीज़ बाद में यहाँ पे शेयर की जाएगी आपसे। उससे पहले सेंट्रल वाली वैकेंसीज़ शेयर करेंगे जहाँ पे आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो आप आवेदन कर सकते हो। और उससे भी पहले मैं ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में बताऊंगा जो सीधी भर्ती वाली है, जहां पे कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा ऑनलाइन, डायरेक्ट आपका मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होगा। जो भी 10वीं में आपके अंक है उनके परसेंटेज के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। ऐसी वैकेंसीज़ के बारे में चर्चा करूंगा। जैसे कि मैंने आपको पिछली बार आपको डाक सेवा की 44,000 वाली वैकेंसी के बारे में बताया था। अभी वो वैकेंसी कंप्लीट हो चुकी है, उसके मेरिट लिस्ट भी आ चुकी है, फर्स्ट सेकेंड आनी बाकी है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करेंगे। उसके जैसी अदर कौन सी वैकेंसीज निकली हुई है उनके बारे में यहाँ पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले सचिवालय यानी कि सेक्रेटरीट विभाग 2024 की, ये 30 सितंबर 2024 इसकी अंतिम तिथि रहने वाली है। और कलर ग्रेड सेकंड एमटीएस और ऑफिसर के पद इसमें शामिल है। दोस्तों, ये जो वैकेंसी आप देख रहे हो ये एक तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के अधीन यहाँ पे जो सेक्रेटरीट डिपार्टमेंट होता है उसमें ये डिपार्टमेंटल वैकेंसी नहीं है, ये आप ध्यान रखना, इसकी गलती मत करना। ये अलग से सीधी डायरेक्ट फ्रेशर्स की रिक्रूटमेंट है 12,500 पदों पे, जहाँ पे आपको 30 सितंबर 2024 से पहले पहले अपनी संबंधित वेबसाइट जो भी होगी वो नीचे मेंशन कर दूंगा, और कैसे आवेदन करना वो भी मैं बता दूंगा। आवश्यक दस्तावेज की लिस्ट यहाँ पे सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रही होगी। साथ ही साथ शैक्षणिक योग्यता की अगर बात कर ले अपन, तो कलर ग्रेड सेकेंड के लिए आपको 12th क्लास पास होनी आवश्यक है, ये आप ध्यान रखना। ऑफिसर के लिए ग्रेजुएशन, वहीं एमटीएस के लिए 10th क्लास पास होना अनिवार्य है, ये आप ध्यान रखना। तो इस वैकेंसी के लिए एग्जामिनेशन आपका खाली ग्रेजुएशन और 12th वाली पोस्ट के लिए रहेगा। एमटीएस के लिए डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, इसके लिए कोई एग्जामिनेशन नहीं है, खाली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन आपका होगा। इसके अलावा 21 से 40 साल के बीच में है तो आप इस ऑफिसर स्केल वाली जो फर्स्ट और सेकंड 12th और ग्रेजुएशन लेवल वाली जो वैकेंसी थी उसके लिए है। वहीं 18 साल से ऊपर वाले एमटीएस के लिए आवेदन कर सकते हैं। प्रस्तावित वेतन जो कि इसमें करंट में अभी फ़िलहाल जो लगे हुए हैं, जो ज्वाइनिंग कर चुके हैं उनको मिल रहा है, उसके आधार पे मैं बता रखा हूँ। तो ये प्रोबेशन कंप्लीट करने के बाद में आपको मिलेगा, ये आप ध्यान रखना। 2024 का वेतनमान बताया गया है। दोस्तों, इसके अलावा इंडियन पोस्ट ऑफिस डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट 2024 जीडीएस ऑनलाइन एंगेजमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ पे पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी भी शामिल है। और यह वैकेंसी 44,000 वाली जो वैकेंसी निकली हुई है उससे अलग है, ध्यान रखना। वह वैकेंसी अलग थी, ये वैकेंसी अलग है। यहाँ पे इसमें पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड और पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी, जो कि एक तरीके से ऑफिशियल रिक्रूटमेंट 2024 ऑनलाइन इसकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आपको बता दूंगा। कैसे आपको आवेदन करना है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पोस्ट ऑफिस रिक्रूटमेंट के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हो कर दीजिए, क्योंकि ये वैकेंसीज आप सभी को पता है 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करवा ली जाती है। एग्जामिनेशन खाली पोस्ट मास्टर वाली वैकेंसी के लिए रहेगा। स्टेट वाइज पूरी लिस्ट इसमें शामिल है, देख सकते हो। राजस्थान, एमपी, यूके, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, वेस्ट बंगाल, सभी की लिस्ट यहाँ पे इसमें शामिल है, कितनी वैकेंसीज किस स्टेट में रहेगी। इसके अलावा क्वालिफिकेशन की बात कर ली जाए, 12th क्लास पास रखा गया है पोस्टल असिस्टेंट, शॉर्टिंग असिस्टेंट के लिए, ये ध्यान रखना। इसके अलावा पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए ग्रेजुएशन, चाहे आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक है, आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा एमटीएस के लिए आप देख सकते हो 10th क्लास पास मांगा गया है। 10th क्लास यानी कि 10वीं क्लास अगर आप पास हो तो आप आवेदन कर सकते हो एमटीएस के लिए। इसका कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, डायरेक्ट मेरिट पे सिलेक्शन होगा। यह वैकेंसी पहले भी मैंने बता दी है, अब वापस से बता रहा हूँ, अलग वैकेंसी निकली हुई है। पोस्ट मास्टर की वैकेंसी के लिए सैलरी पैकेज आप देख सकते हो। इसके अलावा पोस्टमैन, मेल गार्ड और पोस्ट असिस्टेंट के लिए कितने क्या वैकेंसी के लिए सैलरी रहेगी वो पैकेज यहाँ पे अलग दिखा रखा है इसमें। इसके अलावा आप सभी को पता है जो अभी 44,000 वाली वैकेंसी चल रही है, जिनका रिजल्ट सेकंड मेरिट लिस्ट निकलने वाली है, उसमें सैलरी जो थी वो 8,000, 10,000, 12,000 के आसपास थी। ये सेंट्रल वाली वैकेंसी। और इसके अलावा यहाँ पे इसमें जो वैकेंसी रहने वाली है, ये सारी वैकेंसीज फुलफिल कर ली जाएगी 3 से 4 महीने के अंदर अंदर, तो डेट याद रखना। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज की तरफ से, जो कि आप सभी ने देख लिया होगा, एनटीपीसी का वैकेंसी का फॉर्म निकला हुआ है ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट लोगों के लिए।
तो 14/9/2024 इसकी ओपनिंग डेट रहने वाली है। 13/10/2024 तक आप आवेदन कर सकते हो। इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंटेंट, असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, ये सारी वैकेंसीज पोस्ट आपके सामने है। 8113 पदों पे यहाँ पे ग्रेजुएट लेवल वाली वैकेंसी आपके सामने दिख रहा होगा आप सभी को। और ये वैकेंसीज की एज लिमिट भी यहाँ पे इसमें स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, सामने ही लिखी हुई है। तो वैसे तो आप सभी ने ये फॉर्म देख लिया होगा, नहीं देखा है जिन लोगों ने उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। इसके अलावा इनिशियल पे वही 35-23 हज़ार के अराउंड रहता है इन सभी सैलरीज। और ये वैकेंसी जो है वैसे तो आपको पता होगा 4-5 साल में कंप्लीट हुई थी पिछली वाली, तो ये पता नहीं कब तक होती है, तो मैं इसके बारे में ज़्यादा जोर दूंगा नहीं। ये वैकेंसी यहाँ पर हो सकता है 3 साल 4 साल अभी फिर से ले ले, तो इस वैकेंसी को छोड़ दीजिए, भरना है भर दीजिए। इसके अलावा एक और वैकेंसी जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और टैक्स असिस्टेंट के पदों पर निकली हुई है। MTS के पद भी इसमें शामिल है, ध्यान रखना। 1400 के करीब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के हैं, वहीं टैक्स असिस्टेंट के 3000 पद है और MTS के 3131 पद है। तो ये वैकेंसी अगर आप सेंट्रल के लिए अप्लाई कर रहे हो, सेंट्रल की वैकेंसी सर्च कर रहे हो, तो ये वैकेंसी आपके लिए सूटेबल है, अच्छी वैकेंसी है। ग्रेजुएट लेवल कर रखा है आपने, तो आप सभी पोस्ट के लिए एलिजिबल हो। जैसे कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के लिए ग्रेजुएशन आपका होना अनिवार्य है। वहीं अगर आपको ग्रेजुएशन के साथ में टाइपिंग आपकी सीखी हुई है, हिंदी इंग्लिश दोनों आनी चाहिए, ध्यान रखना, तो आप टैक्स असिस्टेंट के लिए आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा MTS मल्टीटास्किंग स्टाफ 10th क्लास पास अगर आपने कर रखी है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, सीधी भर्ती है, कोई एग्जामिनेशन नहीं होगा, खाली मेरिट बेस्ड सिलेक्शन अंकों के आधार पर। और देखा गया पिछली बार जब ये वैकेंसी हुई थी उसमें 80-85% वालों का सिलेक्शन हुआ था। तो अगर आपके 80-90 के आसपास परसेंटेज है तो आप इस वैकेंसी को भरिए। इसके अलावा जो डाक विभाग वाली वैकेंसी है उसमें कट ऑफ ज़्यादा जाती है, लेकिन ऐसी वैकेंसीज किसी को पता नहीं रहता है, या फिर हो सकता है किसी स्टेट में या फिर किसी जोन में जहाँ से आप आवेदन कर रहे हो वहाँ पे वैकेंसीज नहीं रहती है। अगर आपकी किस्मत अच्छी है, वैकेंसी है, तो आप आवेदन कर लीजिए, आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है इस वैकेंसी के लिए। इसके अलावा यहाँ पे इसमें पे स्केल, सैलरी पे बैंड की डिटेल्स यहाँ पे मेंशन कर रखी है, स्क्रीन पे आप देख सकते हो। जैसे कि 44-45 हज़ार के आसपास इनकम टैक्स इंस्पेक्टर अगर आप चयनित होते हो तो 2 साल बाद में ये सैलरी पैकेज आपका रहता है। इसके अलावा MTS और टैक्स असिस्टेंट की वैकेंसी के लिए यहाँ पे पेमेंट दे रखी है, कितने की सैलरी आपको मिलती है। स्टेनो का वैकेंसी यहाँ पे इसमें निकला हुआ नहीं है, तो उसकी वैकेंसी की सैलरी भी यहाँ पे इसमें मेंशन कर रखी है। 7 सितंबर से 6 अक्टूबर इसकी आवेदन तिथि है, आप आवेदन करना चाहते हो कर लीजिए। परीक्षा तिथि यहाँ पे 10 से 11 नवंबर 2024 के बीच में आपका एग्जामिनेशन टेंटेटिव है, वह भी खाली असिस्टेंट और इनकम टैक्स ऑफिसर के लिए ही रहेगा। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे CISF केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल वैकेंसी 2024 यहाँ पे निकली हुई है, और ये लेवल 3 के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसमें सैलरी अच्छी खासी आप सभी को पता है। अंतिम तारीख 30/9/2024। यह वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जो सितंबर महीने की वैकेंसीज़ है, वो गवर्नमेंट वैकेंसीज़, वो सारी भी इसमें कवर कर ली जाए, तो वो आप ध्यान रखना 30/9/2024 से पहले आवेदन कर सकते हो। और भारतीय पुरुषों के लिए है, ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है भारतीय पुरुष, तो ये आप थोड़ा ध्यान रखना। लेवल 3 अकॉर्डिंग यहाँ पे आपकी जो सैलरी रहेगी वो 25-27 हज़ार के आसपास रहने वाली है स्टार्टिंग महीने की। इसके अलावा कैसे क्या अप्लाई करना वो सारा सब कुछ परफॉर्मा इसमें दे रखा है, कौन कौन से स्टेट कवर होते हैं, किस स्टेट में कितनी वैकेंसीज़ है, वो सब कुछ इसमें कवर कर रखी है। तो अगर आप आवेदन करना चाहते हो, मैंने डेट आपको बता दी है, 30/9/2024 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। तो वेल दोस्तों, ये सारी वैकेंसीज़ के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इंडिविजुअल अगर आप आवेदन करना चाहते हो तो वहाँ पर जाके आवेदन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसी वैकेंसीज़ के पल पल की डिटेल हम जो भी गवर्नमेंट वैकेंसीज़ होती है, चाहे वो एक तरीके से मेरिट बेस्ड सिलेक्शन वाली हो, सीधी भर्ती वाली हो, कोई भी वैकेंसीज हो, सारी इसमें कवर की जाती है। 1130 पदों पे ये वैकेंसी फिलहाल CISF वाली निकली हुई है अभी हाल के। अगर आप इसके अलावा जो भी सीधी भर्ती मेरिट बेस्ड वैकेंसीज पाना चाहते हो तो हमारे चैनल पे आप बने रहिए। धन्यवाद।